नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, इकरा हसन और रागिनी सोनकर जब एक दूसरे से मिली तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा, एक तस्वीर ने पूरी कहानी ये बयां कर दी कि कटहरी के रन में उतरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और शोभावती वर्मा से इकरा हसन और रागिनी सोनकर ने यह बता दिया कि क्या उन दोनों के बीच रिश्ता है। शोभावती वर्मा के पति लालजी वर्मा उनके लिए क्या मायने रखते हैं। इकरा रागिनी जब कटहरी में गरजती हैं तो बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज रिशद ने सीएम योगी के पास एक ऐसा संदेश भेजा जो यकीन नहीं हो रहा है कि सियासत के मंच पर समाजवादी पार्टी की दो कद्दावर महिला नेता जब एक दूसरे से मिलेंगी तो तस्वीर कुछ इस तरह की निकलेगी कि यह तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर को देखकर किसी को भी लिखे हुए शब्दों की जरूरत महसूस नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में साइकिल उत्तर प्रदेश के सियासी ट्रैक पर किस रफ्तार से दौड़ेगी। दोनों ने ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी की महिला शक्ति का प्रदर्शन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सामने इस तरह से करेंगी कि होश उड़ा देंगी। दोनों ने शब्दों का आगाज अपने शोरों में कुछ इस तरह से किया कि उसकी आवाज बीजेपी के कानों तक तो जरूर पहुंची होगी और रणनीतिकारों के दिमाग में हलचल पैदा जरूर कर रही होगी। तो दोस्तों, इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। उसूलों पर जब आंच आती है तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा दिली की राजनीति में जिंदा दिली की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो वो अपने वोट के जरिए से ही आप दर्शा सकते हैं। मेरे पिता तुल्य सांसद जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बीच में उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको निराश नहीं होने दीजिएगा, मेरी भी लाज रखिएगा और यहाँ से इनको जुटा करके जरूर भेजिएगा। ये जश्न का दिन होता है जिस दिन वोट पड़ते हैं। आपको बीच में एक और मौका मिला है इस सरकार की जड़ों को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में इसकी जड़ें को हिलाने का, तो उस मौके से बिल्कुल न चूके। आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट बटोर करके आपको 36 बिरादरी के वोटों को बटोर करके साइकिल के बटन पे देने का काम करना है। आज ये अम्बेडकर जनपद की ये भीड़, ये सैलाब और ये जोश बयां कर रहे हैं कि कामयाबी बड़ी नहीं होती है, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती हैं, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। और जब हम इतिहास के पन्ने पलट करके देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जीतने वाले बड़े नहीं होते हैं, ये जिताने वाले बड़े होते हैं। दोस्तों, इकरा हसन कह रही हैं कि सूरज की खुदाओं की ये कोर निगाही है, जो महलों में उजाला है, कुटिया में सिहाई है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड सांसद इकरा हसन ने बीजेपी की मौजूदा सरकार की जमकर बखियाही उधेड़ दी। दोनों के तेवर गर्म हैं बीजेपी की राजनीति के लिए, उनके अंदर रत्ती भर नरमी नहीं है। इकरा हसन और रागिनी सोनकर दोनों की ख्वाहिश है कि केंद्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहें। दोनों किसी भी कीमत पर अपने अगवा को उत्तर प्रदेश में सर्वोच्चों के सिंहासन पर बैठाने के लिए बेकरार हैं। दोनों की चाहत यही है कि अखिलेश यादव की कमान में उत्तर प्रदेश की सत्ता संचालित हो। दोस्तों, आगे इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। 36 बिरादरी में हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने वोट दिया है और यही पैगाम हमें आगे लेकर के जाना है, क्योंकि कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई मुसलमान को चोट लगे तो हिंदू भाई सबसे पहले आवाज उठाए और किसी हिंदू को परेशानी आए तो हम सबसे पहले मुसलमान उनके लिए आड़ बनकर खड़े रहे। यही हमारे हिंदुस्तान का संदेश है। इसी पर हमें वापस अपने देश को लेकर आना है, नफरत की राजनीति को भुलानी है। और हमारी जो पार्टी है, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी हर वंचित व्यक्ति की, हर मजलूम की आवाज बनती है। तो इसी पार्टी को आपको मजबूती देनी है, आपको उनके हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने 27 में सरकार बदलनी है तो अभी से आपको पार्टी में जोश और उत्साह भरना पड़ेगा।
मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अम्बेडकर नगर के हमारे पिता तुल्य सांसद लालजी वर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ आपके बीच में आने का मौका दिया। और साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और पहले से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हमारी होने वाली विधायिका संतोष यादव जी को और तमाम जितने भी शोभावती वर्मा जी को। किस तरह की नापाक सरकार हमारे ऊपर काबिज है। ये सरकार किसी वर्ग की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, ना महिलाओं की है, ना किसानों की है, ना मजदूरों की है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने अगर भला किया है तो 2-4 पूंजीपतियों का ही भला किया है। तो ऐसी सरकार को अगर हमें बदलना है, उखाड़ के फेंकना है, तो उसका रास्ता हमें हर चुनाव में, जैसे ये उपचुनाव आज आपके सामने है, इसमें भी आपको वो सबूत देना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इनके पास एक फॉर्मूला है, इन्हें कोई काम नहीं करना है। इन्हें मालूम है कि ये आएंगे और समाज को तोड़ेंगे और इन्हें वोट मिल जाएंगे। मेरा पीढ़ी परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप सबसे मैं दिल की गहराइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी को आपने जो गति 2024 के चुनाव में दी है, उसको और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। आपको एक और मौका मिला है उपचुनाव के माध्यम से कि आप लोग भाजपा को हरा सके, तो इस मौके से आप बिल्कुल ना चूके। कटेरी विधानसभा में जनपद अम्बेडकर नगर में पहली बार जनपद में आने का अवसर मिला। उपचुनाव में आई हूँ, शोभावती वर्मा जी के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आई हूँ। सांसद जी नीचे बैठे हैं, पिता तुल्य है मेरे। जैसे ही उपचुनाव की बात चलने लगी, टिकट की बात हुई, उनका तुरंत फोन आया कि बेटा तुम्हें आना है, अपने परिवार, अपने विधानसभा में मिलने आना है और हमारे लोगों से बातचीत करनी है। मंच पे उपस्थित मेरी छोटी बहन सांसद इकरा हसन जी, आज ये अम्बेडकर जनपद की ये भीड़, ये सैलाब और ये जोश बयां कर रहे हैं कि कामयाबी बड़ी नहीं होती है, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती हैं, उसे भरने वाले बड़े होते हैं। और जब हम इतिहास के पन्ने पलट करके देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जीतने वाले बड़े नहीं होते हैं, ये जिताने वाले बड़े होते हैं, ये जिताने वाले बड़े होते हैं। भाजपा की सरकार आज अपने आप को डबल इंजन की सरकार मान के चल रही, लेकिन उसके दोनों अंजन बार बार टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? भाजपा आज जब उपचुनाव में वोट मांगने जा रही है तो उसे 24 का चुनाव याद आ रहा है। आज जब वोट मांगने जा रही है तो उसे अपना सर खुजला रही है, उसे समझ में आ रहा है कि किन बातों पे वोट मांगे। इनके 8 साल की प्रदेश की सरकार, इनकी रिपीट हुई सेंट्रल की सरकार, मैं तो ये मानती हूँ जब इतनी सरकारें आती हैं, इतने दिन तक चलती है, तो वो अपने कामों पे वोट मांगते हैं। लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं बचा वोट मांगने के लिए। आज नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। आज अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कस्टोडियल डेथ में आज हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अगर हम बात करें कि हमारी महिलाएं आए दिन शिकार हो रही है प्रताड़न का, हमारे युवाओं का जोश ये बतला रहा है कि हमारी शोभावती वर्मा जी यहाँ से भारी मतों से विजयी बनने वाली हैं, भारी मतों से जीतने वाली हैं। यहाँ पे बहुत कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार के विधायक स्वयं आज इस स्थिति को झेल रहे हैं। आज सरकार के विधायक होने के बावजूद भी ना तो कोई काम करा पा रहे हैं, ना खुद अपना सम्मान बचा पा रहे हैं। इन स्थितियों में
मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव बीच में पास आता जा रहा है, वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई तुम कम से कम हमें नहीं, विपक्ष का ही विधायक बना दो, सदन में तुम्हारी आवाज तो उठाएगा, इस बहरी और गूंगी सरकार को कम से कम आईना तो दिखाएगा। दोस्तों, इकरा हसन कैरेना से सांसद है, रागनी मछली शहर से विधायक हैं। इकरा और रागनी के लिए अंबेडकर नगर में सांसद लालजी वर्मा पिता तुल्य हुए, यानी पिता समान हैं। तो अब ऐसे में कटेरी के रन में बीजेपी को चुनौती दे रही शोभावती वर्मा मां जैसी हुई। मां के लिए दोनों ही कद्दावर महिला नेता बीजेपी से भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं, चुनौती दे रही हैं। यही नहीं, इन दोनों समाजवादी पार्टी के नेता का रिश्ता एक दूसरे से बहन वाला है। मछली शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने तो हजारों की संख्या में आई जनता के सामने कबूल कर लिया कि बहरहाल कटेरी के रन में जिस तरह से इकरा हसन और रागिनी सोनकर गरजी हैं, उससे तो लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद से जीत कोसों दूर हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।